नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सामाजिक न्याय के एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में जाति सर्वेक्षण करा रही नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इस कवायद को सर्वेक्षण की आड़ में जाति जनगणना बताते हुए इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार को जनगणना करने का अधिकार नहीं है और इसका अधिकार केवल संसद को है। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वह इस मामले में दायर याचिका पर जल्द से जल्द फैसला दे। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की पीठ ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि अभी तक जितना भी डेटा जमा किया गया उसे सुरक्षित रखा जाए। आज पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कई बातें कही हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार का जातिगत सर्वेक्षण दरअसल सर्वेक्षण की आड़ में जातिगत जनगणना है। जनगणना करने का अधिकार केवल संसद को है, राज्य सरकार को नहीं है। बिहार सरकार को जातिगत सर्वेक्षण करने का अधिकार नहीं है, यह बात हाईकोर्ट की ओर से स्पष्ट कर दी गई। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इसके लिए विधानसभा में सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित हुआ था। कैबिनेट ने भी जातिगत सर्वे को मंजूरी दी थी। तो फिर जब सब सहमत थे तो इसके लिए बिहार में कानून क्यों नहीं बनाया गया, यह हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है। यह भी कहा कि यह सर्वेक्षण राज्य सरकार की नीति निर्धारण की ताकत से बाहर है। सरकार की दलील से इस बात से सहमत नहीं हुए कि समवर्ती सूची में राज्य सरकार को इस तरह का सर्वेक्षण कराने का अधिकार है। बिहार सरकार जो है सर्वेक्षण के आंकड़े सार्वजनिक करना चाहती है, सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, विपक्ष के नेताओं को देना चाहती है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को जीवन के अधिकार का एक स्वरूप बताया है। इसीलिए हाईकोर्ट ने यह कहा है, निर्देश दिया है कि बिहार सरकार जातिगत सर्वेक्षण पर तुरंत रोक लगाए और जब तक इस याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं होता है, अभी तक जितना डेटा एकत्र किया गया है उसको सुरक्षित रखा जाए और उसे किसी को भी ना दिया जाए। तो ये हाईकोर्ट के आज के आदेश की खास बातें हैं। दरअसल बिहार सरकार ने लोगों की जाति पूछने के लिए कवायद शुरू की थी। तकनीकी पचड़ों से बचने के लिए इसे जातिगत सर्वेक्षण का नाम दिया गया था। इसके पीछे सोच भी यही थी कि राज्य सरकार को जनगणना का अधिकार नहीं है, लिहाजा इसे जातिगत सर्वेक्षण कहा गया था। और सर्वेक्षण का जो पहला चरण है इस साल 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चला। इसमें पंचायत से जिला स्तर तक सर्वेक्षण किया गया, मोबाइल ऐप पर डेटा लिया गया और पहले चरण में सभी घरों की संख्या, मुखिया और सदस्यों की गिनती कर ली गई। दूसरा चरण इस समय चल रहा था, 15 अप्रैल से 15 मई तक ही चलना। लोगों की जातियों, उपजातियों, सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी इसमें एकत्र की जा रही थी। और आज हाईकोर्ट का आदेश आते ही ये बिहार सरकार की ओर से अब आदेश दे दिया गया है कि जो प्रक्रिया चल रही थी इस पर अब रोक लगा दी जाए। इसके पीछे राजनीति है। अगले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। उधर जो कांग्रेस अभी तक इस मुद्दे पर चुप रहती थी, वो भी जातीय जनगणना को अपना समर्थन दे चुकी है। साथ ही कांग्रेस ये भी कह रही है, कर्नाटक में उसने जो वादा किया है कि आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ा दी जाएगी। और साथ ही राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, और अब इसी मांग को लेकर कांग्रेस सामाजिक न्याय के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। पिछली सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के जो आंकड़े थे यूपीए सरकार के वक्त आए थे, उनको जारी करने की मांग भी कांग्रेस पार्टी अब कर रही है। और सामाजिक न्याय का मुद्दा विपक्षी पार्टियां जोर शोर से उठा रही हैं। सामाजिक न्याय की छतरी के नीचे डीएमके, सपा, आरजेडी, जेडीयू जैसे 20 दल हाल ही में इकट्ठे भी हुए थे। कोशिश ये है कि जो बीजेपी का ओबीसी वोट बैंक बना है उसमें सेंध लगाई जाए। यह रणनीति विपक्षी पार्टियों की है। उन्हें लगता है कि हिंदुत्व के नाम पर पिछड़ी जातियां बीजेपी के पक्ष में इकट्ठा हुई हैं और सामाजिक न्याय के नाम पर उन्हें बीजेपी से अलग किया जा सकता है। तो आज जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, इसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने फिर कहा कि यह जाति जनगणना नहीं थी बल्कि कास्ट बेस्ड सर्वे है। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल सब सरकारों को यह कराना ही होगा। हम लोग प्रतिबद्ध हैं ये सर्वे कराने के लिए और ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। एक बार जजमेंट आ जाए, देख लिया जाए, उसके बाद रणनीति दे करके क्या फैसला होगा अपने पक्ष को हम लोग रखेंगे। लेकिन देखिए, आज नहीं कल तो ये कराना ही है, चाहे कहीं की भी सरकार हो। बिना इसके न राज्य आगे बढ़ सकता है, न तरक्की हो सकती है, न गरीबी, न पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है।
माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं तो उनका होता है पूरा गिनती, और उनकी अलग अलग जो जातियां हैं उसकी भी गिनती हो जाती है। और आप जानते हैं जो पहले से होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, दोनों की गिनती हो जाती है। तो इतने की गिनती होती है तो हम लोग कह रहे थे बाकी सबकी गिनती हो जाए, चाहे पिछड़ा हो या ऊंची जाति के हो, कोई भी हो, सबके लिए कह रहे हैं। तो क्या चीज का विरोध लोग कर रहे हैं? अगर हो जाएगा तो उससे नुकसान किसको है बोलिए। और आज जो ये फैसला आया, इस पर कुछ देर पहले हमने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुशील मोदी से बात की। सुशील जी से हमने ये पूछा, सबसे पहले हाईकोर्ट का जो आज फैसला आया, इस पर सुशील जी आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिहार सरकार का फेलियर है, क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर पेटिशनर्स के द्वारा जो सवाल उठाए गए थे कि राइट टू प्राइवेसी का हनन है, ये सर्वे नहीं, सर्वे की आड़ में सेंसस है, ये वॉलंटरी डिस्क्लोजर नहीं है, आपने कानून क्यों नहीं बनाया, एक भी बात का जवाब बिहार सरकार के वकील नहीं दे पाई। तो आज पटना हाईकोर्ट के अंदर जब 2 दिन बहस चली तो क्यों नहीं दिल्ली से बड़े वकीलों को बुलाया गया, क्यों नहीं जो पिटिशनर के जो प्रश्न थे उसका ठीक प्रकार से जवाब दिया गया। और आज उसका परिणाम ये हुआ है कि जो निर्णय हमारी सरकार ने किया था और आज सरकार की भद पिट गई और जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया। इस पूरे फेल्योर के लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार है, उनको पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है। जब से राजद के साथ गए तो उनको लगता है कि माई समीकरण हमारे साथ है और हमको तो और किसी के वोट की जरूरत नहीं है। तो चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज में ईबीसी के आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे कास्ट सेंसस का मुद्दा हो, इन दोनों मुद्दों पर नीतीश कुमार ने बिहार के पिछड़ों को निराश करने का काम किया है। लेकिन मोदी जी, क्या आज का जो फैसला आया है जातिगत जनगणना की मांग करने वालों के लिए झटका है? क्या अब अन्य राज्य जो हैं या पूरे देश में जो जातिगत जनगणना की बात हो रही थी, कोशिशें हो रही थी, क्या वो अब कामयाब नहीं हो पाएंगे? नहीं, अभी तो देखिए ये तो अंतरिम आदेश है। अब फिर मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है, जो राज्य सरकार करना चाहे कराए, लेकिन जो सवाल कोर्ट में उठेंगे उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। और ये निर्णय बिहार के अंदर राजद की सरकार का नहीं है, ये बीजेपी जेडीयू की सरकार ने जून महीने में निर्णय लिया, जिस सरकार में बीजेपी शामिल थी। हमारे सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री थे उस समय बीजेपी की ओर से। तो इसलिए सरकार जो कोर्ट में अगर कोई बात उठती है तो उसका जवाब देना चाहिए ना, उसका जवाब देना होगा ना। आपके अगर वकील सक्षम नहीं है तो देश के बड़े वकीलों को खड़ा करना चाहिए था, लाना चाहिए था। तो इसलिए सरकार ने इतना कैजुअल तरीके से लिया पूरे मामले को कि आज उसके कारण बिहार सरकार की बदनामी हुई है और बिहार सरकार की भद पिट गई इसके कारण। लेकिन अभी हम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे सुशील जी, उन्होंने ये कहा कि आज तो भाजपा खुशी मना रही होगी। अरे हमारा निर्णय है, हम अपने निर्णय को क्यों चाहेंगे स्थगित हो जाए? और देखिए, मैं जातीय गणना के हम पक्ष में हैं, मैं बार बार मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना के पक्ष में। ये हमारा निर्णय था, ये कोई राष्ट्रीय जनता दल की सरकार का निर्णय था क्या? भाई आप तो फेल हो गए। ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया और राजद जदयू की सरकार के समय ये निर्णय फेल हो गया, कोर्ट के सामने ये लोग ठहर नहीं पाए। अब 3 जुलाई को इंटरिम स्टे पर बहस होगी और मैं पूरा कोर्ट का जो ऑर्डर देख रहा हूं तो कोर्ट का तो पूरा एटीट्यूड इसके खिलाफ में है। कोर्ट तो ये कह रहा है कि साहब ये तो सर्वे के नाम पर गणना कर रहे हैं, जातीय गणना कर रहे हैं, जिसका अधिकार इनको नहीं है। राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन कोर्ट का। आप इन बातों का जवाब क्यों नहीं दे पाए? इन बातों का मजबूती से जवाब देना चाहिए था। और देखिए, कांग्रेस वगैरह तो केवल नाटक करते हैं। भाई कांग्रेस की सरकारों ने क्यों नहीं आज तक जातीय गणना कराई? जो कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं मोदी जी, और विपक्ष पूरा समूचा विपक्ष है, उसका प्रयास यह कि जो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ पिछड़ी जातियां जुटी हैं उन्हें सामाजिक न्याय के नाम पर तोड़ा जाए। कांग्रेस भी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का वादा कर रही है, कर्नाटक में अभी मैनिफेस्टो में आया। राहुल गांधी कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक। अरे भी बोलने से होगा क्या? भाई आपकी सरकार है, राजस्थान में क्यों नहीं आपने जातीय गणना कराई? आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में आपने क्यों नहीं जातीय गणना कराई? अखिलेश यादव भी तो थे 5 साल मुख्यमंत्री, क्यों नहीं कराया उन लोगों ने? तो इसलिए ये बोल देना, और हमारी सरकार ने तो 65% से ज्यादा का आरक्षण दिया कर्नाटक में। ये जो कर रहे हैं
तो देखिए कांग्रेस तो कभी भी पिछड़ों के आरक्षण की कभी पक्षधर रही नहीं। इन लोगों ने मंडल कमीशन का विरोध किया, काका कालेलकर कमीशन को लागू नहीं किया। ये कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को कभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। तो चुनाव में केवल बोल देने से नहीं होता है ना, इसलिए हमने तो ईमानदारी के साथ काम करके दिखलाया। हमने तो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। अब सुशील जी, बात हो रही कि ये सुप्रीम कोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा जो हाई कोर्ट का फैसला आया है। अगर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आता है तो आपके हिसाब से केंद्र सरकार का क्या स्टैंड रहना चाहिए? नहीं, इसमें केंद्र सरकार के रुख का विषय नहीं ना है, ये तो बिहार और बाकी का मामला है ना। और केंद्र सरकार का क्या रुख रहेगा वो मैं कैसे बोल सकता हूं, बता सकता हूं जी। केंद्र ने कह दिया कि उसके लिए संभव नहीं है जातीय गणना कराना। ये चिदंबरम का बयान था 2010 में, जब चिदंबरम देश के गृह मंत्री थे। और अगर अधिकार होता, आजादी के 70 साल हो गए, आज तक क्यों नहीं 31 के बाद कास्ट सेंसस हुआ देश के अंदर? और जिन राज्यों में कास्ट सेंसस हुआ आज तक वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। सिद्धारमैया की सरकार ने 2015 में कर्नाटक में जातीय गणना कराई थी, कहां रिपोर्ट पब्लिक हुई? कहां तेलंगाना में जो कास्ट सर्वे हुआ, समग्र कुटुंब सर्वे, आज तक उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। जो भारत सरकार में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हुआ, आज तक उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, क्योंकि वो इतना जटिल काम है। करीब 46 लाख जातियों का नाम दर्ज हो गया सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे के अंदर, 46 लाख, जबकि देश के अंदर मुश्किल से 2000-3000 जातियां होंगी। 1.5 करोड़ से ज्यादा उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज थी, त्रुटियां पाई गई। तो इसलिए क्या केंद्र सरकार कहेगी उसका मैं जवाब यहां नहीं दे सकता हूं, लेकिन केंद्र ने स्पष्ट किया है कि उनके लिए कास्ट सेंसस कराना यह संभव नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। और हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। सुप्रीम कोर्ट ने कल रिलीज होने वाली फिल्म द केरल स्टोरी के मामले में दखल देने से आज एक बार फिर इनकार कर दिया। ये तीसरा मौका था जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म के मामले में दखल देने से मना किया। कल ये फिल्म रिलीज होने वाली है, जिस पर रोक के लिए एक के बाद एक कई याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने विवेक लगाकर ही रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप फिल्म के निर्माता और कलाकारों के बारे में भी सोचें, उन्होंने पैसे लगाए हैं और हम इस तरह फिल्म पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं हैं। फिल्म अपने ट्रेलर के रिलीज के बाद से ही विवादों में आ गई है और इसकी रिलीज रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इससे पहले 2 मई को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म द केरल स्टोरी केरल की कुछ महिलाओं की कहानी है। फिल्म में दावा किया गया है कि इन महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें सीरिया भेजा गया। तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।